था मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने जाएगी नीचे, तो मार्केट ने आज रिट्रेसमेंट लिया है अराउंड। यदि हम इसको मेजरमेंट करें तो मार्केट ने कितने पॉइंट का रिट्रेसमेंट किया है, हंड्रेड पॉइंट का रिट्रेसमेंट किया। तो मार्केट में हमने जो है ओपन होते ही 9:15 की कैंडल पूरी नहीं हुई थी, तो हमने वहाँ पर ही एक पुट की एंट्री ले ली थी और उसमें हमने जो है 45 के अराउंड प्रीमियम में प्रॉफिट बुक किया। वन लॉट में हमने उसमें ट्रेड किया था, क्योंकि हो सकता है मार्केट अगेंस्ट भी चली जाए, लेकिन हमें ओवाई डाटा इसको लगातार देखते रहना था। तो सुबह के समय पर ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होता है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ वन लॉट से ही वर्क किया और उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। और मार्केट जो है अपने सपोर्ट जोन पर आया, वहाँ पर मार्केट में हमें ओवाई डाटा देखना था, जो कि 18,650, 18,600, 18,700, 18,700 पर जो एक बहुत ही अच्छा नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हर 100 पॉइंट वाले साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, वहाँ पर ओवाइज अपनी पोजीशंस को क्रिएट या स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उसके हिसाब से हम ओवाई स्ट्रेटेजी लगाते हैं अपनी। हम ज़्यादातर ओवाई डाटा पर ही काम करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी से ही हम आगे की ट्रेड लेते हैं और वहाँ पर हम उसके हिसाब से ही अपनी ट्रेड को ट्रेल करते हैं या ट्रेडिंग सेट करते हैं या स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो हमने जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, तो वहाँ पर हमने बाज़ार को अपना ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया और उसके बाद मार्केट में हम वेट करते रहे कि बाज़ार जो है कहीं ना कहीं एक मूव देगा। तो मार्केट बाद में जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के मार्केट बुलिश हुआ। वहाँ पर हमने ट्रेड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारा सेंटीमेंट जो है बेयरिश था, इसलिए हम उसमें ट्रेड खोजने लगे कि कहीं पर बेयरिश ट्रेड मिले। हालांकि हमने एक छोटा सा ट्रेड बनाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर भी मार्केट जो है हमारे अगेंस्ट चला गया, तो हमने वहाँ पर ट्रेड नहीं बनाया। उसके बाद मार्केट जो है 2-2:30 बजे के आसपास मार्केट में हमको एक डाटा देखने को मिला कि यदि डे हाई को जो आज की ओपनिंग है उसको क्रॉस करता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो एग्जैक्ट वही पॉइंट हुआ जो मार्केट में एक ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था 18,780, 18,750 वाला जो जोन था, उसका ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक चला गया, तो हमने यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड जो है फिर निफ्टी में बनाई थी। सॉरी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन हम निफ्टी को देख करके फिर निफ्टी में हमने एक जीरो हीरो कॉल बनाई थी। वहाँ पर हमें कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, वहाँ पर प्रीमियम में अच्छे से इंक्रीमेंट हुआ, तो हमने जीरो हीरो कॉल फिर निफ्टी में बनाया। वहाँ पर क्या साइकोलॉजी थी उसके पीछे भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार हम फिर निफ्टी में जो है लेके चलते हैं कि फिर निफ्टी में हमने क्या देख के ट्रेड बनाया था। ये देखिएगा फिर निफ्टी में हमने जो है ये देखा था कि मार्केट बुलिश हो चुका है फिर निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में मार्केट बेयरिश था हल्का सा, लेकिन फिर बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्गली बेयरिश था मार्केट, उसमें ज़्यादा मूवमेंट मिला है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉइंट जो है बेयरिश था। उसके बाद मार्केट हैवीली बुलिश हुआ, कम से कम 100-150 पॉइंट के आसपास मार्केट पॉजिटिव चला गया। उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग हुई, तो इसमें बैंक निफ्टी में हैवीली बुलिश प्रेशर आया बाद में, इसी वजह से हमने फिर निफ्टी में अपना ट्रेड बनाया और निफ्टी को भी देख करके हमने फिर निफ्टी में जीरो हीरो एक कॉल इनिशिएट किया, वो भी 2:30 बजे के आसपास। तो हम डायरेक्ट फिर निफ्टी में चलते हैं। फिर निफ्टी में जब मार्केट 18,400 पर स्ट्रगल कर रहा था, तो मार्केट में जो है नीचे से बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा था बार बार और ऊपर से बेयरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो हमने ओआई डाटा को देखा कि ओआई डाटाज क्या कर रहे हैं। तो मार्केट में जब इतना नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, तो हमने साइकोलॉजी लगाई कि मार्केट में इस टाइम पर जितने भी पुट खरीद के बैठे हैं उनके एसएल ऊपर हैं, और जो कॉल राइटर मॉर्निंग से हो रही थी वो भी जो है काफ़ी निकल चुके हैं। और अब यदि वे कॉल राइटिंग करेंगे तो मार्केट को ज़्यादा गिरा नहीं पाने, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचा है। और ज़्यादा यदि 19,400 का जो लेवल है यदि उसको ब्रेक करता है, तो वहाँ पर कॉल राइटर्स जो है भागने लगेंगे। हमने इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया और हमें 100 पॉइंट कैप्चर करने को मिले, जो कि 19,410 से लेकर के 19,520 तक बाज़ार गया। ये देखिए डायरेक्ट बिल्कुल 520 को ही टेस्ट किया।
हमारा जो अगला जो टारगेट था 19,540 था, तो मार्केट 19,520 तक गया। उसके बाद मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, तो मार्केट में जो 3:25 पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि वहीं पर ही बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जितने भी कॉल ख़रीदने वाले हैं, बायर्स हैं, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, और जो इंट्राडे करने वाले होते हैं उनका स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिक होता है बाय ब्रोकर ऐप। तो काफ़ी साइकोलॉजी लगानी पड़ती है। तो 19,400 का लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो मार्केट में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। स्मॉल सी शॉर्ट कवरिंग थी, क्योंकि बाज़ार के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, नहीं तो बाज़ार और ऊपर जाता, 560 580 तक चला जाता, हो सकता है कल हो जा सकता है। और हमने एक रिट्रेसमेंट भी पहले से प्रेडिक्ट कर रखा था। यदि हमारी लर्निंग वीडियो आप पिछले वाली 19 जून की यदि हमारी लर्निंग वीडियो देखोगे, तो हमें उसमें जो है पहले से हमने प्रेडिक्ट कर रखा था कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा। तो मार्केट ने छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया है। सभी स्टॉक्स में भी रिट्रेसमेंट आया था और इसमें भी रिट्रेसमेंट आया। आई होप कल को हल्का सा जो है मार्केट दोबारा से नीचे जाएगा। जैसे हमने कल बताया था कि मार्केट पहले नीचे जाएगा, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर आएगा। तो मार्केट में ऐसे ही हुआ कि मार्केट पहले नीचे गया, तो हमने एक बेयरिश ट्रेड बुक किया। उसके बाद हम उसको मार्केट में छोड़ दिया कि देखते हैं कि मार्केट अब आगे क्या करेगा। तो इस तरह हमने आज मार्केट में ट्रेडिंग की। वैसे तो मार्केट में नीचे से जो है बुलिश प्रेशर आ रहा था, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। हमको अच्छे से कन्विक्शन चाहिए, उसके बाद ही मार्केट में हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आज हम साइकोलॉजी पर थोड़ा सा बात करेंगे। हमने जो ट्रेड बनाया उसको आपने समझा कि किस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने ट्रेड बनाया। तो हम थोड़ा सा साइकोलॉजी पर ही आज बात करेंगे कि कैसे कैसे हमको साइकोलॉजी चेंज करनी चाहिए ट्रेडिंग सेशन के दौरान में। लाइव मार्केट में हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए और वहाँ पर हमको कैसे ट्रेड को बुक करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं अभी काम में बिजी था, इसलिए थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैंने इसको जल्दबाजी में ही जो है इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर फिर भी हमको डेली लर्निंग की वीडियो, चाहे छोटी सी वीडियो हो, उसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ हमेशा, कि जिससे कि आपको लर्निंग मिले। देखिएगा, हम साइकोलॉजी पर ही वर्क करते हैं। जो स्ट्रेटेजी हैं अपनी, मेरी दो या तीन स्ट्रेटेजी है जिस पर मैं वर्क करता हूँ। उनसे मुझे अच्छी खासी दिन में 1 या 2 ट्रेड मिल जाती है। कभी कभी मुझे ज़्यादा भी ट्रेड मिलती है। और किसी भी मैं चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखता हूँ। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जो कैंडलस्टिक बनती है उनको मैं ज़्यादातर एनालाइज करता हूँ। तो आई होप आपको आज की ट्रेड पसंद आई होगी कि हमको कैसे ट्रेड बनाया। हमने बॉटम से नहीं बनाया था बुलिश ट्रेड, क्योंकि मार्केट में कहीं पर भी रिवर्स हो सकता है। तो आई होप आपको हमारी लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा साइकोलॉजी पर आज हम डिस्कस करेंगे कि हमको ट्रेड लेते वक्त क्या क्या साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। साइकोलॉजी यदि हम देखें, साइकोलॉजी पर यदि हम डिस्कस करें, तो थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर बाज़ार में जो है साइकोलॉजी वर्क ही करती है। यदि हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में जो रिट्रेसमेंट आया, मार्केट में ज़्यादा गिरने के लिए स्पेस नहीं था। और यदि हम फिबोनाची थ्योरी लगा के देखते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या अपना सपोर्ट था, 0.6 का लेवल था या नहीं था। देखिएगा, बाज़ार में जो है 0.6 और 0.7 लेवल, जो कि स्ट्रॉन्ग एक बाइंग जोन होता है, वहाँ से मार्केट में बुलिश प्रेशर आया। लेकिन यदि 0.5 0.6 के बीच में यदि बुलिश सिग्नल मिलता तो हम ज़रूर लेते, लेकिन ये 0.6 से भी नीचे फिसल गया बाज़ार। तो इसलिए हमको लग रहा था कि बाज़ार बेयरिश है। तो इस साइकोलॉजी को देखते हुए हमने बाज़ार में कोई भी बेयरिश ट्रेड नहीं ली। बाद में जो निफ्टी में ट्रेड बनाया था, हमने निफ्टी में बुक कर लिया मॉर्निंग में ही। वो जिस समय भी बुक हुआ, वो मुश्किल से 10 बजे से पहले से ही हमने उसको बुक कर लिया था। उसके बाद मार्केट में हमको ट्रेड देखना था कि हमको अगला ट्रेड कहाँ बनाना है। फिर उसमें निफ्टी में हमने देखा कि कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो हम आज फिर निफ्टी में हीरो करने वाले थे। छोटा सा स्मॉल सा एसएल ले करके हमने 2 लॉट में इसमें वर्क किया।
और इसमें जब 19,400 के पास बाज़ार पहुंचा तो वहां पर हमने 19,400 पर बुलिश प्रेशर और सेलिंग प्रेशर को देखा और ओआई डाटा को एनालाइज किया कि सभी के सभी एसएल यहाँ पर जो ऊपर से सेलिंग करते हुए आए हैं वो यहाँ पर अपना जो है मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर में अपनी पोजीशन साइजिंग कर रहे हैं सेलर, और जो पुट के राइटर हैं वो मार्केट को बुलिश कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि वो नीचे से खरीदारी करते हुए आए हैं। वो सोचते हैं कि एक बार मार्केट 19,400 का लेवल ब्रेक कर जाए उसके बाद मार्केट में ऊपर जा कर के हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये छोटी की रेड कैंडल बनी है, ये एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग ही है। ये कोई बेरिश प्रेशर नहीं है कि मार्केट को नीचे गिराया जाए। ये बार बार जो भी अपनी पोजीशन को काट कर रहे होंगे पुट राइटर, तो ये वाली रेड कैंडल है। और इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जो 19,400 का लेवल था। यदि हम पहले से देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है पहले से ही, ये देखकर 0.3 लेवल का जो लेवल है ये पहले से ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है। तो बाज़ार ने यहाँ पर कई बार बड़ी बड़ी रेड कैंडल, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, जिसमें कि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बाज़ार कोई ना कोई बड़ा मूव देने वाला है, तो डाउन साइड में या अप साइड में। तो मार्केट में डाउन साइड में मूव क्यों नहीं आया, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग चलती है और 2 बजे के बाद भी ट्रैपिंग अच्छी खासी होती है और पंप एंड डंप आता है। मार्केट में बड़े बड़े स्पाइक आते हैं। देखिएगा मार्केट में जो है, ये हम निफ्टी का चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है। तो मार्केट में कई बार बड़े बड़े स्पाइक आए। ये देखिएगा बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, हैमर टाइप पे भी कैंडल बनी है। और जब भी नीचे जाता था बाज़ार तो मार्केट में बुलिश या बुल उसको ऊपर की ओर प्रेशराइज करते थे, इसलिए बाज़ार जो है बुलिश की तरफ मुड़ जाता था। तो यहाँ पर साइकोलॉजी वर्क करती है कि 19,400 के ऊपर 100 के 100% यहाँ पर एसएल जो सेलर्स के हैं या कॉल राइटर के सेलर्स हैं या पुट बायर के सेलर्स हैं, सभी के ऊपर सेलर्स लगे हुए हैं। और जिन्होंने यहाँ पर नीचे से सेलिंग करी थी तो उन्हें अपनी पोजीशन साइजिंग करके एक बार मार्केट को गिराना चाह रहे हैं। लेकिन बायर्स क्या हैं कि बायर्स उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। यदि आज हम एफआईआई डीआईएस का डाटा भी देखें तो एफआईआई डीआईएस डाटा में भी जो एफआईआईज ने हैं इंडियन के शेयर सेल करे हैं और अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है और बाइंग में उनका रेशो एफआईआई से ज़्यादा रहा। इसलिए बाज़ार में जो है हमारे यहाँ पर बुलिश प्रेशर आया। उसके बाद मार्केट में जो है पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। मार्केट में नेगेटिव ओपनिंग हुई क्योंकि एफआईआईज ने अपने सेलिंग ऑर्डर्स लगा रखे थे जो लगातार एग्जीक्यूट होते रहे और बाज़ार में कॉल रेटिंग भी बढ़ने लगी, तो इसलिए बाज़ार बेरिश हो गया। लेकिन बाद में बुलिश होने का यही कारण है कि मार्केट में डीआईआई ने ख़रीदारी की है शेयर्स की, जो कि एफआईआई से ज़्यादा की है। और इस डाटा को हम मार्केट की क्लोजिंग के बाद जो धन ऐप है वहाँ पर उसका डाटा अपलोड होता है, लेकिन उसको हमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो एक तरह से एक मार्केट का स्ट्रक्चर को बताता है कि आज मार्केट कैसा मूव किया और एफआईआई डीआईएस की एक्टिविटीज़ को हम एक तरह से ट्रैक कर सकते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन जो 19,400 का लेवल है, यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी की बात कर रहा था। तो साइकोलॉजी यही है कि मार्केट में जो एसएल हमको फाइंड आउट करने हैं कि मार्केट में एसएल कहाँ पर है, बायर्स और सेलर्स के, उसके हिसाब से हमको ऑपरेटर का माइंडसेट को जानना है कि ऑपरेटर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इन तीनों को एक साथ देखा मैंने। निफ्टी ऑलरेडी बुलिश हो चुकी थी, बैंक निफ्टी में बेरिश प्रेशर हो रहा था लेकिन इतना प्रेशर नहीं था, और फिन निफ्टी हमारी 19,400 के लेवल के पास स्ट्रगल कर रही थी। तो बाज़ार में इस वाली साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने जो है मार्केट में एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का मूव कैप्चर किया। तो यदि हम इसमें चार्ट पैटर्न देखें तो हमको सिर्फ एक जो है यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। देखिएगा ये कपन हैंडल का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। यदि हम यहाँ से इसको एक वो देखें, ये देखिएगा ये कप हो गया, ये इसका हैंडल हो गया और ये इसका ब्रेकआउट हो गया और इसके फिर इसको रिटेस्ट किया बाज़ार ने। तो यहाँ पर बाज़ार में इतना बड़ा मूव देखने को मिला। ये जो है चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल जो करते हैं, चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो ट्रेड लेते हैं, उनके लिए भी एक बेस्ट ट्रेड रहा। यदि चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं तो मार्केट में एग्जैक्ट यहाँ पर 84 पॉइंट थे, 84 पॉइंट बाज़ार ने जो है दिए भी हैं।
82 84 जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, लेकिन हमको 19,500 19,520 का लेवल 19,540 तक का टारगेट देखने को मिल रहा था, पर 19,520 पर ही मार्केट एंड हुआ क्योंकि 3:25 हो चुके थे। तो इस तरह आज हमने ट्रेड बनाया। आई होप आपको आज की मार्केट एनालिसिस वीडियो और साइकोलॉजी वीडियो समझ में आई होगी। आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट डे प्रेडिक्शन करते हैं कि DJI जो है निगेटिव चल रहा है, निगेटिव चल रहा है। तो मार्केट में जितने भी बायर्स इस मूव में, लास्ट वाले मूव में, शॉर्ट कवरिंग में मूव में आए हैं, वो सभी को मार्केट एक बार निकालने के लिए नीचे जाएगा। तो इस तरह मार्केट में छोटा सा बियरिश ट्रेड हम कल को खोजेंगे। उसके बाद मार्केट में जितनी भी एक्टिविटी होंगी हम उसी दौरान ही उस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्ट्रेटेजी जो OI डिकोडिंग स्ट्रेटेजी है उसका इस्तेमाल करते हुए हम ट्रेड देखेंगे। लेकिन मॉर्निंग में मार्केट हल्का सा बियरिश जा सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छे से लर्निंग मिली होगी। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ। और अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद है, सभी को शुभ रात्रि।